तो बेसिकली हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 में बात करें तो मेरे पास में देखिए लिखा हुआ है लेट कर लिया मैंने, इस मैट्रिक्स को ए सपोज कर लिया, 1 0 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस कॉस अल्फा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ए देख लीजिए, डिटरमिनेंट ए कैसे निकालोगे, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और इसी के साथ में आगे बात करें तो मेरे पास में 0 साइन अल्फा, ठीक, और ये है माइनस में कॉस अल्फा। एक्सपेंशन कर दीजिए इसका, जब इसका एक्सपेंशन करोगे तो 1 ये आएगा माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, बाकी सारे एलिमेंट तो 0 ही 0 हो जाएंगे, तो ये भी 0 प्लस में 0, यानी कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस है कॉमन लेने के बाद ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 बचेगा बच्चों, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये मेरे पास में एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, तो ये मेरे पास में रिजल्ट हो गया माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक, तो माइनस 1 आ गया। आप यहाँ पे कह सकते हैं सिंस डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या करेगा बच्चों, एग्जिस्ट करेगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है। कोफैक्टर्स देख लीजिए, कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे। नाउ कोफैक्टर्स, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा, A11 निकालने जा रहे हैं, A11, तो A11 देख लीजिए कैसे निकालना है। फर्स्ट वाले एलिमेंट के अबाउट बात कर रहे हैं। फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या है, A11, ये एलिमेंट, रिमूव रो एंड कॉलम, ये बचेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक, तो मैंने इसको लिख लिया, कॉस अल्फा, ओके, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में कॉस अल्फा। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये मेरे पास में आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। इसी करस्पॉन्डिंग A12 देख लीजिए, A12, ठीक, A12 जब लिखेंगे तो ये ऑड टर्म है तो नेगेटिव में आएगा, देख लीजिए क्या आएगा, A12 0 के करस्पॉन्डिंग हटाइए तो 0 साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, तो 0 साइन अल्फा 0 माइनस में कॉस अल्फा, ओके, उसी की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 0 माइनस में 0, वैल्यू 0 हो जाएगी। A13 देख लीजिए, 13 की बात करें तो 13 में मेरे पास में लास्ट वाला एलिमेंट होगा, ठीक, दिखा दे रहा हूँ, इसका रिमूव रो कॉलम, बाकी क्या बचा, 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, ठीक, तो ये लिखने जा रहा हूँ, तो 0 कॉस अल्फा 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा। इसको अब सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो 0 माइनस में 0, ये भी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक। A21 देख लीजिए, A21 की वैल्यू, ये ऑड टर्म है माइनस में आएगा, लिख लीजिए 21। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँगा तो देखिए हुआ क्या, A21 में ये मेरे पास में एलिमेंट है 21, ये रिमूव रो एंड कॉलम, 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो मैंने लिख लिया 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस में 0, ठीक, यानी कि ये वैल्यू 0 आ जाएगी। सिमिलरली A22 निकाल लिया बच्चों, A22 देख लीजिए, ठीक, A22 क्या आ रहा है, तो A22 की बात कर लें तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा के करस्पॉन्डिंग, ठीक, A22 ये है मेरे पास में, A22 रिमूव रो एंड कॉलम, 1 0 0 कॉस अल्फा माइनस में 1 0 1
0 0 माइनस में कॉस अल्फ़ा। तो सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का कॉस अल्फ़ा और ये आ जाएगा 0, यानी कि ओवरऑल वैल्यू माइनस का कॉस अल्फ़ा। इसी के साथ में A23 देख लो, A23 ऑड है तो निगेटिव में निकल के आएगा। देख लीजिए क्या होगा। A23 साइन अल्फ़ा के साथ में निकाल लो, ठीक। तो ये 23 है बच्चों, ये मेरे पास में 23 है। तो मैं आपको बताऊँ तो ये 23 है। तो ये आ गया 1 0 0 साइन अल्फ़ा, 1 0 0 साइन अल्फ़ा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 0 0 साइन अल्फ़ा। सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस में साइन अल्फ़ा और ये आ जाएगा 0, यानी ये वैल्यू माइनस का साइन अल्फ़ा आ जाएगा। नेक्स्ट A31 देख लीजिए। A31 कैसे निकालेंगे? 31 के लिए एलिमेंट समझना। 31 बच्चों यहाँ पर आएगा 0, ठीक। तो इसके करस्पॉन्डिंग जब बात करेंगे तो ये देखिए 31, ये है 31, रिमूव रो एंड कॉलम, 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक। तो मैंने लिख दिया 0 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0 माइनस में 0, यानी कि वैल्यू 0 आ जाएगी। A32 देख लीजिए, ऑड टर्म है बच्चों तो नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ रहा है वो देख लीजिए, A32। तो साइन अल्फ़ा के करस्पॉन्डिंग में निकालूंगा तो देखिए हुआ क्या, ये है आपके पास में A32, दिस वन, ए इसके है ना, रिमूव रो एंड कॉलम, 1 0 0 साइन अल्फ़ा। तो इसको लिख लीजिए 1 0 0 साइन अल्फ़ा। तो मैंने लिख लिया 1 0 0 साइन अल्फ़ा। लिखोगे तो ये आएगा माइनस का साइन अल्फ़ा माइनस में 0, यानी कि वैल्यू आ जाएगी माइनस का साइन अल्फ़ा, ओके। अब A33 पे बात करने जा रहे हैं, वो भी देख लीजिए। A33 का एलिमेंट ये बन रहा है, A33 आपके पास में ये है, रिमूव रो एंड कॉलम, 1 0 0 कॉस अल्फ़ा। तो 1 0 A33 1 0 0 कॉस अल्फ़ा। सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये आएगा कॉस अल्फ़ा माइनस में 0, यानी कि वैल्यू आ जाएगी कॉस अल्फ़ा। अब इसके बाद हमें एडजॉइंट चाहिए था। एडजॉइंट देख लीजिए, एडजॉइंट कैसे निकालना है। एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालने जा रहे हैं ये भी देख लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एलिमेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23, इसी के साथ में A31 A32 और A33, ओके। अब आगे समझना बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, एलिमेंट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर। तो A11 की वैल्यू देखिए क्या क्या है। A11 है मेरे पास है -1 और ये A12 की वैल्यू है 0, देखिए यहाँ पे 0 नहीं लिखा, 0 और ये भी 0 है, ठीक। तो -1 0 एंड 0, ठीक। देख लीजिए -1 0 एंड 0, लिख लीजिए -1 0 एंड 0। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट देख लीजिए, A21 है 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये आ जाएगा 0 माइनस का कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, ठीक। उसके बाद में अगला 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, 0 माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा, ठीक। ये मेरे पास में एडजॉइंट मिल गया। अब इसके बाद समझना हमें क्या चाहिए बच्चों, इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स देख लीजिए, नाउ ए इन्वर्स इक्वल्स टू क्या होता है, ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी, हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू माइनस का 1 आया था तो 1 लिख दे रहा हूँ नीचे, और यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दे रहा हूँ -1 0 0, ठीक। ये 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा
माइनस साइन अल्फ़ा, ये वैल्यू है माइनस साइन अल्फ़ा और ये है कॉस अल्फ़ा। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ए इनवर्स की वैल्यू देखिए कितना आ गया, ए इनवर्स इक्वल्स टू माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 0 0 0 0, ये आएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और ये आ गया माइनस का कॉस अल्फ़ा। तो ये मेरे पास में ए इनवर्स आ रहा है, यही आंसर है। ठीक, तो आई होप कि 11th वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं, उसको भी देख लीजिए।